जैसा कि हमने पिछले क्लास में संधि पढ़ा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इत्यादि को विस्तार से पढ़ा था, उसके सभी नियमों को विस्तार से पढ़ा था। अब संधि समाप्त करने के बाद हम लोग अब आज समास पढ़ेंगे। समास में सबसे पहले हम जानेंगे कि इस समास नामक जो शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा। संक्षेप या छोटा, इस समास शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अब समास की परिभाषा के विषय में हम बात करें तो समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें, यानी उसका शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाएं तो कहा जा सकता है कि दो पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि परिभाषा, जैसे हम लोग छठ समास पढ़ेंगे, विभाव समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष पढ़ेंगे, कर्मधारय पढ़ेंगे, द्विगु पढ़ेंगे, द्वंद्व पढ़ेंगे, बहुव्रीहि पढ़ेंगे, और सबका जो परिभाषा है उस परिभाषा पर सब सेट बैठेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके कुछ अलग नियम हैं, कुछ उसमें कारण हैं। तो समास की परिभाषा हम लोग अगर सीधे तौर पर कहें तो कह सकते हैं कि दो पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। विस्तृत रूप से कहें तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाना समास कहलाता है। होता क्या है कि दो पद जो होते हैं, जब किसी समासिक समास का जब हम निग्रह करते हैं तो किसी न किसी विभक्ति का चिन्ह उसमें आता है, और उन विभक्तियों को हटा के दोनों को जब जोड़ते हैं तो वही समास पद बनता है। जैसा उदाहरण दिया गया है, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन या दिन दिन, प्रतिमास यदि हर मास या प्रतिमास, यथासंभव अर्थात जितना संभव हो, आजीवन अर्थात जीवन भर, गिरावट गिरह को काटने वाला। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इन सबों में देख रहे हैं कि सब जगह विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन एक तो यहाँ पर आ रहा है गिरावट अर्थात गिरह को काटने वाला। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जैसे हमने पहले बता चुका है, हम पहले बता चुके हैं कि यह जो परिभाषा है यह परिपूर्ण नहीं है। अगर हम चाहें कि इस परिभाषा के आधार पर हम निर्णय कर लें तो यह संभव नहीं है। कहीं कहीं अलग नियम भी है। जैसे यहाँ दिया हुआ यथाशक्ति, यथाशक्ति यह अविभाव समास का उदाहरण है, और यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है। यह जो परिभाषा दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है, यहाँ पर कहीं विभक्ति चिन्ह की बात नहीं है। ठीक है, अब देखें प्रतिदिन दिया हुआ है, हर दिन या दिन दिन, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह की बात नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि यह जो परिभाषा है, जो नियम है, सब जगह फिट बैठेगा। तो हम लोग यहाँ तक जान रहे थे, गिरावट में आए थे, यहाँ देख रहे हैं गिरह को काटने वाला। तो यहाँ पर दो ठो पद है, एक यहाँ पर गिरह है और दूसरा कट है। ठीक है, इन दोनों पदों को, मतलब गिरह को काटने वाला दोनों पदों के बीच में को विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है। ये कौन सा विभक्ति चिन्ह है? ये द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, अर्थात यह कर्म कारक का चिन्ह है। द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। फिर यहाँ पर देख रहे हैं छोटे भाई, तो यहाँ पर एक छोटा शब्द जो है यह विशेषण है। तो हम लोग
कर्मधारय समास में पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य, उपमान तथा उपमेय का जहाँ संयोग होता है वहाँ विशेष ये कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कर्मधारय समास। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। बाकी ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे शॉर्टकट में जान लेते हैं कि रणवीर का मतलब रण में वीर, शोकमग्न अर्थात शोक में मग्न, दानवीर अर्थात दान में वीर इत्यादि। आगे जब हम लोग समास को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हम लोग सभी पदों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, सभी परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके उदाहरणों को पढ़ेंगे।